हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों लेके आ गया हूँ एक और एनालिसिस, एक और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे छोटा सा डिस्कशन जो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। भाई पीछे के सेशन में हमने देखा था कि क्यों इंटरव्यूज नहीं निकलते हैं, जिसमें गलती जो है कभी भी कैंडिडेट की नहीं होती है। हमने वो सिनेरियो देखा जिसमें कभी भी गलती कैंडिडेट की नहीं होती है, लेकिन आज का सिनेरियो थोड़ा सा रिवर्स है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इंटरव्यू नहीं निकल रहा है लेकिन गलती किसकी है? गलती है कैंडिडेट की। तो कौन सी वो गलतियां हैं जो कभी भी कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो चाहे वो फ्रेशर हो। तो दोस्तों आज के इस डिस्कशन को भाई स्टार्ट करते हैं, सो दैट हम फोकस कर चुके कि कौन कौन से कभी भी मिस्टेक्स या कौन कौन सी प्रॉब्लम कभी भी कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए जब कभी भी वो इंटरव्यू देने जाता है। पूरा का पूरा डिस्कशन जो तो हिंदी में होने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने पॉइंट्स को नोट कीजिएगा कि कभी आपने ये जो मैं डिस्कस करूंगा इनमें से कौन सी गलती आपने की और आप फेल हुए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या वाई माई इंटरव्यू नॉट बीइंग क्लियर्ड, क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? तो भाई रीजन की कैटेगरी कर लेते हैं। पहले एक तरफ रख लेते हैं फ्रेशर को और एक तरफ रख लेते हैं प्रोफेशनल को। तो प्रोफेशनल फ्रेशर, हालांकि तो बहुत ही बेसिक है भाई। फ्रेशर वो है जो कॉलेज से निकल के आ रहा है सीधे सीधे और भाई उसकी पहली जॉब है, तो वो तो हो गया फ्रेशर। या जिसको 1-2 महीने का एक्सपीरियंस है उसको भी हम फ्रेशर की कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। प्रोफेशनल वो है जिनको दो दो साल तो नहीं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो अपने डोमेन में परफेक्ट है। परफेक्ट तो खैर कुछ नहीं होता है, बट अपने डोमेन में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत सारी जॉब्स की हैं, उनको हम प्रोफेशनल कैटेगरीज में रखते हैं जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे भाई किसकी? फ्रेशर्स की, सो दैट फ्रेशर्स अलर्ट हो जाएं कि भाई कौन सी गलती नहीं करनी। सबसे पहले क्या है भाई? सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन की बात करूं तो थोड़ा सा अगर आप ही फोकस करोगे ना अकेले में बैठ के कि क्या चीजें कैसे होनी चाहिए, तो शायद आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि दोस्तों हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट सारे के सारे मेरी लाइफ में घटे हैं या सारे के सारे मुझे पता है, नहीं। कुछ पॉइंट्स मैंने अपने आप से प्रिपेयर किए, कुछ पॉइंट मैंने अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल के डिस्कशन से, उनके एक्सपीरियंस से गेन करके ये आपके लिए प्रिपेयर किया। तो जब कभी भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहली बात है भाई, सबसे पहले हम कपड़े वपड़े पहन के जाएंगे, फिट होके जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हो। देखिए, डिपेंड करता है किस जॉब के लिए जा रहे हो। मतलब अगर आप आईटी, एमएनसी या किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो जहां पे आपकी डेस्क वाली जॉब है, जहां पे आपको लोगों से डिस्कशंस करने हैं या आप फ्रंट फेस बनने वाले हो, इस तरीके की जॉब है, तो भाई आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहां पे दिन रात आपको मशीनों के बीच में रहना है, बिल्कुल ऐसे रहना है, तो ड्रेसिंग सेंस तो नो डाउट अच्छा होना चाहिए, बट वहां पे कपड़े किस तरीके से गंदे होंगे, क्या होंगे, वो एक अलग कंसर्न है। पर हाँ, ड्रेसिंग सेंस मेरा हर केस में अच्छा ही होना चाहिए। अब अच्छे की डेफिनेशन किसी अमीर आदमी के लिए, किसी जिसके पास पैसा उसके लिए कुछ और अच्छी हो सकती है, और जिसके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके लिए डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो सिंपल सा शब्द है भाई, अपनी कि सबके पास बेसिक सी शर्ट होती है, बहुत ज्यादा वो रंग की फंकी जो लड़कों वाली, जो इस कॉलेज वाली कहानी होती है ना, ये कलर, ये टैटू, ये बहुत बढ़िया लोगो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बहुत स्लोगन्स लिखे हैं, भाई ये सब नहीं पहन के है ना। सिंपल सी शर्ट पहनो, चाहे प्लेन पहनो, कलरफुल पहनो या चेक वाली पहनो, एक शर्ट पहनो। कुर्ता वगैरह नहीं पहनना है, ठीक है। शर्ट पहनो, नीचे अपना ट्राउजर डालो, पैंट, ना कि जीन्स, ना कि जैगिंग, जो भी मेल फीमेल देख ले, मतलब मेरा कंसर्न है नीचे पैंट डालो, ठीक है। ऊपर शर्ट नीचे पैंट, तो एक अच्छा बेहतर वो बनता है। कभी भी ड्रेसिंग सेंस वाली गलती नहीं करना कि आप जा रहे हो भाई बढ़िया से, मैंने बताया ना स्लोगन लिखा हुआ है टी शर्ट पे, तो ये सब नहीं करना है मेरे हिसाब से। अगला है, कभी भी लेट मत जाओ यार। मतलब लेट से तो यार मेरे को खुद को चिढ़ होती है। मतलब अगर मैं लेट पहुंचता हूँ ऑफिस तो मुझे खुद से अपने आप को बुरा लगता है कि यार ये गलत है। तो जब कभी भी आप कहीं भी इंटरव्यूअर के पास कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर, तो लेट मत जाओ, टाइम से जाओ। आप आजकल कहानी थोड़ी चेंज हो गई है, आजकल बहुत सारी कहानियां ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन इंटरव्यूज होने लगे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब कभी भी मैं ऑनलाइन इंटरव्यूज लेता हूं,
तो दोस्तों अगर कैंडिडेट फर्स्ट 5 मिनट में नहीं आता है, उसके बाद भले ही वो ज्वाइन कर ले, मैं वो कॉल अटेंड ही नहीं करता, मैं उसको डिनाई कर देता हूँ और रिजेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ, बंदे को किसी रीजन से लेट होगा या बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता तो उसको प्री इंटीमेशन करना चाहिए, एचआर के साथ डिस्कशन करके वो कॉल जो पोस्टपोन करानी चाहिए या उसका टाइम स्लॉट चेंज कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंटरनली आपका इंटरव्यू ले रहा है भाई, वो भी 24 घंटे फ्री नहीं है। वो भी एक माइंड सेटअप से बैठता है आपका इंटरव्यू लेने के लिए कि भाई इस टाइम फ्रेम में इसको अवेलेबल रहना है और इसका इंटरव्यू लेना है। अगर एक बंदा एक से ज्यादा बार, देखिए एक बार तो किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक से ज्यादा बार अगर वो टाइम स्लॉट चेंज करा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला जाता है कि या तो बंदा इंटरव्यू नहीं देना चाहता है, या बंदा कैपेबल नहीं है, या बंदे के साथ हमेशा ही कोई प्रॉब्लम रहती है, तो प्रॉब्लमेटिक बंदा है, तो भाई उसको वैसे ही निग्लेक्ट कर देते हैं। सेकंड के बाद थर्ड टाइम के लिए एचआर भी उसको कंसीडर नहीं करता है। तो हमेशा टाइम का ध्यान रखो। ऑनलाइन में हमेशा कॉल को बिफोर 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट आप ज्वाइन करो, थोड़ा सा काम डाउन हो, चीजों पे फोकस करो कि क्या क्या इंटरव्यूज वो इंटरव्यू पूछने वाला है, थोड़ा सा फोकस करके बैठो। इंटरव्यू के आते ही उसको देखना चाहिए कि आप पहले से कॉल पे, तो एक पॉजिटिव साइन जाता है कि बंदा जो है भाई वो पंचुअल है, ठीक है। तो लेट नहीं होना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। बैड कम्युनिकेशन, भाई बैड कम्युनिकेशन कहानी ऐसी है कि बैड कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में ही बहुत बेहतर होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज जो है हमेशा एक माध्यम हो सकता है एक दूसरे के साथ कन्वे करने का, एक दूसरे की बातों को समझने का या समझाने का, एक माध्यम हो सकता है, एक चैनल हो सकता है, बट मैंडेटरी नहीं हो सकता। तो इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, बट आए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज में भाई इंग्लिश वाला इन्वायरमेंट अंदर रहता है। बहुत सारी कंपनीज फॉरेन की कंपनीज के साथ डील करती हैं, फॉरेन क्लाइंट के साथ डील करती है, तो भाई वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। बोलने से ये पता लगना चाहिए कि आपके बोलने में कितना कॉन्फिडेंस है। जरूरी नहीं इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, बट जो भी आप बता रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे फैक्ट के साथ आपको बताना है। एब्यूजिंग एंड बैड लैंग्वेज, भाई ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, चलो कोई बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों भी आती है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि बैड लैंग्वेज का यूज कर दिया। जैसे दोस्तों के साथ कहते ना, अबे यार ठीक है ना, अरे देख लेंगे यार, अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं यार, हो जाएगा यार, टेंशन ना ले। तो इंटरव्यू के सामने ऐसा नहीं बोले, अरे नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो सर, देख लेंगे सर। ये आता है आपको? कोई क्वेश्चन पूछा, अरे सर आता था, आज याद नहीं आ रहा है मेरे को, आप आगे बढ़ो ना। तो इस तरीके की मतलब मिसबिहेव नहीं करना है। उससे लिटरली पता लग जाएगा कि आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, आपको वे ऑफ टॉकिंग नहीं आता, आपको ये नहीं पता है कि सामने बैठा हुआ बंदा आपसे कितना सीनियर है क्या नहीं है। आप बहुत इजीली दोस्तों के तरीके से बात करो, तो वो आपको एब्यूजिंग और बैड लैंग्वेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और ये गलतियां हो जाती हैं दोस्तों, हो जाती हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता यार। कॉलेज से बंदा निकलता है, कॉलेज की लाइफ अलग रहती है और भाई प्रोफेशनल और वर्किंग लाइफ थोड़ी अलग है, तो कोई बताने वाला नहीं होता। इसलिए ध्यान से सुनो। जरूरी नहीं है हर बंदा एकदम हाई फाई इंग्लिश के साथ निकलेगा भाई कॉलेज से, कोई जरूरी नहीं है, ये इंडिया है। लेकिन फिर भी बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, तो बेसिक चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भाई, किसी भी कंपनी में, भाई हमें नहीं बताया, दिल से बता रहा हूं, जब हम फ्रेशर थे, जब हम कॉलेज में थे, हमें किसी ने ये बातें नहीं बताई। और उस टाइम पे यूट्यूब के अंदर भी इतना ज्यादा स्कोप नहीं था कि लोग वहां जाके सारी चीजें सर्च करें और वहां सारा कंटेंट मिल भी जाए। आज की तारीख में जरूर ऐसा है कि यूट्यूब पे आपको लगभग सारा कंटेंट मिल जाता है। लोग पहले विकिपीडिया पर जाते थे, बट आज का सिनेरियो है विकिपीडिया पर नहीं जाकर के यूट्यूब पर जाते हैं। क्योंकि फेस टू फेस और विजुअल का जो फर्क पड़ता है वो लर्निंग और रीडिंग से ज्यादा पड़ता है, ठीक है। मूवी हमें लंबे टाइम तक याद रहती है, क्यों? विजुअल्स का फर्क होता है। लेकिन किसी ने कोई कंसेप्ट हमें बताया है, पढ़ाया है, वो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हमने देखा नहीं है, उसको फील नहीं किया, उसको एहसास नहीं किया। तो विजुअल्स हमेशा याद रहते हैं। यूट्यूब पे आज की तारीख में सब कुछ मिलता है, हमारे टाइम पे नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। तो भाई कभी भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ ना, उस कंपनी की वेबसाइट खोलो, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, विकिपीडिया पे पढ़ लो, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कंपनी किन किन चीज़ों में काम करती है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेके जाओ। एटलीस्ट जब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा कि भाई किस बंदे को सेलेक्ट करेंगे, 50 बंदे आए थे, तो उसमें से ये पॉइंट आपको अच्छे से पॉजिटिवली शोकेस कर देगा कि यार इस बंदे को पता था हम क्या कर रहे हैं। पूरा नहीं पता पर पता था, इन
45 बंदों के कंपैरिजन में तो इसको ज़्यादा पता था। तो आपको पढ़ के जाना है थोड़ा सा कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में पढ़ के नहीं जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वही है, आप डिसलेक्ट हो जाओगे। और सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती हैं वो होती हैं भाई आपके एरोगेंट नेचर की वजह से। कैसे? इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको पता है, आपने बता दिया। इंटरव्यूअर ने उसके अंदर ही कोई ऐसा फैक्ट देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस ऐसा देखा है कि उस जो चीज आपने बताई है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। इंटरव्यूअर ने बोला कि क्या आपने इसके ऊपर काम किया है, इस चीज के ऊपर काम किया है, और बंदा बोल दे कि ये तो होता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम तो कभी आती ही नहीं है, और वो अड़ जाए, तो कभी भी इस तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को राइट साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। 1% अगर इंटरव्यू कुछ गलत भी बता रहा है, इंटरव्यूअर कुछ गलत भी बता रहा है, तो आपको हाँ जी ना जी करके सुन लेना है। भाई वो हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है, और कौन सा उसने ऑफर लेटर दे दिया कि आप बिल्कुल घुस जाओ उसके अंदर, या उसको नीचे दिखा दो कि भैया तुमने गलत किया है, तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है ना? तो कभी भी इंटरव्यू के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, किसी भी पॉइंट को लेके अड़ नहीं जाना है कि आप गलत हो मैं ठीक हूं, ऐसा तो होता ही नहीं है, आप गलत बता रहे हो। कभी नहीं करना भाई, कांड हो जाना है। समझ रहे हो ना? बहुत ही बेसिक चीज, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं भाई, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बेसिक क्वेश्चंस, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बेसिक क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, सब मिलेगा। कौन कौन? उनको प्रिपेयर करके जाओ, ना कि ऐसे जाओ यार जब पूछेगा तो बता देंगे और हो सकता है ना ही पूछे। तो ऐसे माइंडसेट तब से नहीं जाना है, आपको प्रिपेयर करके जाना है। क्या? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैं बताऊंगा नहीं क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको प्रिपेयर करके जाना है। आप टीम के साथ कैसे वर्क करके जाते हो, प्रिपेयर करके जाना है। आपने पीछे कुछ काम किया है तो उसको डिस्क्राइब करो विद प्रैक्टिकल, कि आपने 1 महीने 2 महीने, क्योंकि फ्रेशर हो आप, अगर कुछ किया है तो उसको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करने का एक रिहर्सल करके जाओ कि आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे। ठीक है ना? और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उनको विद फैक्ट बताना है कि मैं टीम के साथ काम कर सकता हूं बिकॉज मैं लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता हूं। ठीक है ना? मैं प्रेशर में काम कर लेता हूं बिकॉज जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरे पास ये फैक्ट है, उस फैक्ट को जरूर बताना है। ठीक है ना? मैं प्रेशर में काम कर लेता हूं, या कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है मैं उसमें भी काम कर लेता हूं बिकॉज मैंने अपने लास्ट पास्ट में ऐसा किया है। जरूरी नहीं है कि आप काम ही का बताओ, अपना कोई भी चीज, अपने गेम की चीज, अपने खेलने की चीज, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस, कुछ भी बता सकते हो, बट ये बेसिक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आपको जाना ही जाना है। लेकिन अब ये तो हुई फ्रेशर्स की, कि फ्रेशर्स इन चीजों में गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से भैया वो नहीं हो पाते। चलो फ्रेशर्स तो एक छोटी टर्म होगी, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं, भाई प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे प्रोफेशनल्स? उसके पीछे रीजन है। भाई प्रोफेशनल से कोई ये तो नहीं पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर ये टीम वर्क और एक्सपीरियंस। भाई वो 15 साल का बंदा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, 5-7 कंपनी में काम करके आ गया, बट ऑब्वियसली कुछ आता हुआ तभी तो कर लिया, फिर भी इंटरव्यू नहीं निकल रहा है। तो इंटरव्यू निकलने के बहुत बेसिक बेसिक से छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से प्रॉब्लम एरियाज होते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका वर्किंग एरिया है, लाइक आप टेक में हो, या आप कहीं पब्लिक डीलिंग में हो, या आप किसी सेल्स में हो, या कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आप फ्रंट फेसिंग में हो, रिसेप्शन पे हो, डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है। तो उसके हिसाब से प्रोफेशनल गलती क्या करते हैं, सबसे पहली गलती बताऊं तो ओवर कॉन्फिडेंस। भाई उनको ये रहता है यार क्या है इंटरव्यू, क्या है इतने इंटरव्यू दिए ये भी निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, तो वो प्रिपरेशन ही नहीं करते। और ऐसी भी नहीं है कि हमेशा ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट हाँ भाई साल 6 महीने में थोड़ा सा अपने को वार्म अप कर लेना चाहिए, चाहे आप कहीं जाओ या मत जाओ, बट हाँ इंटरव्यू दे करके, बाहर की कंपनीज में दे लो इंटरव्यू, मत जाओ यार। और वहां नहीं देना है तो एटलीस्ट जो मार्केट में चल रहा है, जिस तरीके का भी माहौल चला उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लो।
मिरर के सामने, मिरर की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल हो यार, आप तो नॉर्मली अपना पेपर पे लिख के थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग माइंड फ्रेम में सेटअप करके आपको सेट हो जाना है सब कुछ। आप तो फ्रेशर भी नहीं हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मुझे तो सब आता है, मैं तो कर दूंगा भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरी गलती होती है क्योंकि उन्होंने 10 साल, 15 साल, 13 साल, 12 साल काम किया होता है, उनको लगता है उनको सब आता है, और आता भी है। क्योंकि भाई अगर फ्रेशर बोलूंगा और 15 साल का बंदा बोलूंगा, तो 15 साल का बंदा 15 फ्रेशर्स को हैंडल कर सकता है, उनको काम दे सकता है, अपने एक्सपीरियंस से सिखा सकता है। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि थ्योरिटिकल इनको सब पता है, थ्योरेटिकल सब पता है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा इंटरव्यूअर ये पूछ ले कि कभी आपने चैलेंजिंग सिचुएशन में जो काम किया था, क्या सिनेरियो था, कैसे आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया, आपने क्या सॉल्यूशन उसका बिल्ड किया, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को कम टाइम में कैसे सिस्टम को एनहेंस किया, क्या डीबगिंग की, क्या किया क्या नहीं किया, तो प्रैक्टिकली आप जब नहीं बता पाओगे अपनी चीजों के लिए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि 15 साल तो इसको हो गए, बट काम वाम नहीं किया इसने, ये तो कहीं बैठा रहा है और इसकी लाइफ निकल गई है। तो प्रैक्टिकली विद फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आपको आपके काम के बारे में, आपने कौन से सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया है, कौन से सॉल्यूशंस कितने टाइम फ्रेम में कैसे बिल्ड किए हैं, किस किस क्लाइंट को कहां कहां पर क्या क्या प्रोसेस डिलीवर किए हैं, किन किन प्रोसेसेस में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, कितनी टीम रही है, कितना ड्यूरेशन रहा है, किस तरीके की लाइफ साइकिल को यूज करके आप अपने चैनल्स को, आप अपने प्रोसेसेस को बिल्ड करते हैं। तो प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए, ना कि थ्योरिटिकली। और क्या प्रॉब्लम होती है भाई? दो चीज है, रूट कॉज का पता करना और डीबगिंग स्किल्स। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन कभी आ भी गई, कोई प्रोडक्शन इशू ऐसा आ गया और उससे काफी चीजें कमर्शियली हार्म होती है, तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन को प्रैक्टिकली बताना और उसका क्या सॉल्यूशन आपने बिल्ड किया है ये बताना, तो बताना एक अलग चीज होगी, बट आपने उस प्रॉब्लम को कैसे डीबग किया, फ्यूचर में वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए उसके लिए क्या सॉल्यूशन बिल्ड किया, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि आपने उस चीज को लीड किया है। 10-15 साल का जो भी एक्सपीरियंस है आपने उसमें लगाया है, सॉल्यूशन बिल्ड करके दिया है। तो डीबगिंग स्किल्स और टेस्टिंग स्किल्स और रूट कॉज एनालिसिस, कि भाई प्रॉब्लम आई तो आई कैसे, कहां से बिल्ड हुई, क्या चीज ऐसी हुई, कौन सा कोड फट गया, कहां कनेक्टिविटी खराब हो गई, कौन सा सर्वर डाउन हो गया, कौन सा हार्डवेयर डैमेज हो गया। तो आपको रूट कॉज पता होना चाहिए, आपको ये एनालिसिस करना आना चाहिए। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट स्किल, भाई जब इतने साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप किसी टीम को ओन करो, आप उस टीम से काम कराओ, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपके पास सॉल्यूशन बनाने वाली कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अच्छा उस सिस्टम से ये डेटा आएगा, वहां पर हम ये करेंगे, उसके बाद हम ऐसे एनालिसिस करेंगे, एपीआईज वहां हिट करेंगे, उसके बाद ये डेटा वहां जाएगा, फिर ये कम्युनिटी, आपके पास ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनाने का जो एक सिस्टम है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों की वजह से प्रोफेशनल्स के भाई इंटरव्यूज नहीं निकलते हैं, प्रोफेशनल्स में बहुत ज्यादा खामियां नहीं होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ चीजें हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, कुछ चीजें हमें याद नहीं आती हैं, तो अपने आप को वार्म अप करते रहना चाहिए। बट फ्रेशर्स और प्रोफेशनल्स में क्यों वो गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू नहीं निकलता है, तो ये कुछ मैंने एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए प्रिपेयर किया था। होपफुली आपको ये कंसेप्ट, ये मेरा डिस्कशन, ये मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भाई तभी करना जब आपका दिल कहे कि हाँ भैया बंदे ने एफर्ट लगाया और मेरे कुछ काम आ गया, तो शेयर तभी करना। और अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भाई अपनी लोकेशन, अपना नाम जरूर लिख के भेजें, सो दैट मैं ऐसे ही मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।